हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नौकरियों की बारिश कर दी गई है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी आपके अपने शहर में होगी। माहाना सैलरी 50,000 रुपए मिलेगी। जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। व्यूअर्स स्क्रीन पर आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी, ये रियल एंड ऑथेंटिक जॉब्स हैं। सबसे पहले लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तमाम पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स हैं। पाकिस्तान के किसी भी सूबे से अगर आपका ताल्लुक है, जैसे पंजाब, सिंध, केपी के, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी भर्ती होगी, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और शायद आपको परमानेंट भी कर दिया जाए। परमानेंट क्यों किया जा सकता है, ये रीजन आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। विवर यहां पर आप देख सकते हैं इन जॉब्स के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू शेयर किया है, ठीक है, और आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके मुतल्लिक़ आगे चलते हैं। विवर सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहली पोजीशन का नाम है डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेते हैं, इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने वाला हूं। जो सबसे पहली पोजीशन का नाम है वो है डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव। वैकेंसीज की जो है वो तादाद की बात करें बहुत अच्छी है। मैं कह सकता हूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर नौकरियों की बारिश कर दी गई है। यहां पे देखें वैकेंसीज जो डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की हैं वो 1528 हैं, ठीक है, और यहाँ पे एज लिमिट मेंशन की गई है 30 साल तक मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेकनली जो है वो ऐड कर दी गई है। वैसे इन जॉब्स के लिए 18 से 45 साल तक मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं या रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपने बीए बीएससी भी की हुई है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 14 इयर्स एजुकेशन, कम से कम 14 साल एजुकेशन वाले लोग जो हैं वो डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंडली वो कह रहे हैं कि आप जो है ना वो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, फिर डाटा एंट्री टूल्स, इसमें आप जरा अच्छे होने चाहिए, यानी कि इसमें यही होगा कि जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर आपने डाटा जो है वो ऐड करना होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फीमेल्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई, मतलब खवातीन भी इसके लिए अप्लाई करें, तजर्बाकार लोग भी इसके लिए अप्लाई करें। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल कम्युनिटी एक्यूरेसी, ये आ गया। उसके बाद यहां पे देखें जी लिखा हुआ है मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स है, 45 साल तक जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स पूरे पाकिस्तान से डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें कि डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी होगी, तो ये ऊपर देखें ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि फिक्स सैलरी होगी 50,000 रुपए पर मंथ, और डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव को 10,000 रुपए मोबिलिटी अलाउंस भी दिया जाएगा, मतलब आने जाने के अखराजात भी दिए जाएंगे, समझ लें कि पेट्रोल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की सैलरी बन जाती है 60,000 रुपए पर मंथ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन है वो है सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की पूरे पाकिस्तान के अंदर 655 जो है वो वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। यहां पे भी 30 इयर्स एज लिमिट जो है वो मेंशन कर दिया है। वैसे 45 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाले जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उनका कहना है कि हम जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको तरजीह देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे देखिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है, यानी 45 साल तक जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। और अगर यहां पर बात करें सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी की, तो फिक्स सैलरी होगी व्यूअर्स, यहां पे मेंशन की गई है 40,000 रुपए पर मंथ फॉर सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। और यहां पर एक लाइन मेंशन की गई है कि ये जॉब प्योरली जो है वो बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 3 मंथ्स का, 3 मंथ के लिए आपको हायर किया जाएगा। और साथ में मेंशन किया है एक वर्ड एक्सटेंडेबल, ठीक है, कि आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और स्टार्ट में बात की थी कि आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि व्यूअर्स जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंडिविजुअली चल रहा है, और जब भी आप कोई बजट मंजूर होता है ना, आप उसको उठा के देखोगे तो व्यूअर्स बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अच्छा खासा बजट जो है वो मुख्तिस किया गया होता है, मतलब बहुत अच्छा बजट जो है वो सिर्फ इसी प्रोग्राम को जा रहा होता है। तो इसलिए जो है वो एम्प्लॉयज की बहुत अच्छी सैलरीज हैं। बहुत से दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आकर जॉब करना चाहते हैं, वजह सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव का भी बता दिया, सिक्योरिटी गार्ड का भी बता दिया। ये तकरीबन 2100 से लेकर 2200 पोजीशन बन जाती हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कोटा वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं। पंजाब के लिए जिन जो सीटों की तादाद है, डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की 334, सिक्योरिटी गार्ड 167, ठीक है। इसी तरह सिंध में जो सीटें मुख्तिस की गई हैं वो डाटा एंट्री की 284, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 142। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए 250 डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, 125 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। केपी के खैबर पख्तूनख्वा के लिए 312 डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव,
और 156 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हायर किए जाएंगे। इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर से 66 जो है वो डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव और 33 सिक्योरिटी गार्ड हायर किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान से 56 डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव हैं और सिक्योरिटी गार्ड 28 हैं। इस्लामाबाद से 8 जो है वो डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव होंगे, 4 सिक्योरिटी गार्ड होंगे। और इसी तरह व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं मजीद यहां पे जो है वो डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव्स की जो है वो 25 यहां पे कुछ मेंशन किया गया है, 50 और 1 एडिशनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है वो उसमें 168 डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव। इस तरह टोटल 1528 पोजीशन है डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव की और 655 सीटें हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस की तरफ आ जाते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार वो कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। विवर ये जॉब जब अनाउंस हुई थी तकरीबन 22-23 को अनाउंस हुई थी, ठीक है, या 24 को कह लें, तो इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 9 मार्च बनती है कि आप 9 मार्च तक जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने साथ में अपना वेबसाइट का लिंक दिया है। वो कह रहे हैं कि हार्ड कॉपीज या फिर फिजिकल जो है वो हार्ड हैंड मतलब बाय हैंड जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे, आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो कैसे करना है आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद मजीद उन्होंने कहा जी आप जो है वो टीएडीए नहीं दिया जाएगा, जब आपने इंटरव्यू पे आना है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर का। डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव जो जॉब है इसका आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इसका रिटन टेस्ट जरूरी होना है। स्किल टेस्ट में वो देखेंगे कि आप काबिल भी हैं डाटा एंट्री करने के हवाले से, कोई टाइपिंग टेस्ट हो सकता है या मुख्तलिफ टूल्स के ऊपर जो है वो डाटा ऐड करने के लिए कहा जा सकता है। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होना है, फिर आपकी जो है इसमें जॉब होनी है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी वो कह रहे हैं ऐड कर दी है और प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डोमिसाइल होल्डर, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोस्ट, यानी कि इट शैल नॉट बी द सोल ऑफ क्राइटेरिया, मतलब ये शामिल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तरजीह देंगे कि डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब है उसी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को, ठीक है। मजीद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी रोजगार हब, ठीक है, या फिर आप लिखने रोजगार हब .pk, इस तरह की वेबसाइट है। आप जब क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, आपके सामने रोजगार हब के नाम से जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर पे आ रहा है 20 जॉब्स इन पाकिस्तान 20 अप्लाई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अगर यहाँ पे ना मिले तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के सेक्शन में जाकर आप इसको देख सकते हैं। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आप इसके क्लिक करेंगे तो देन ये पोस्ट जरा डिटेल के साथ आपके सामने ओपन हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट आ रही है, नीचे लिखा हुआ है अप्लाई हेयर। आपने इस अप्लाई हेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है। व्यूअर, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस तरह से जॉब पोर्टल पर आ जाएंगे। मुख्तलिफ वैकेंसी यहाँ पे शेयर हुई है। जो ब्लू पट्टी आपको नजर आ रही है इसमें मीडिया डेस्क के साथ आपको जॉब्स का बटन नजर आ रहा है। जैसे आप जॉब्स के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डेपुटेशन, इंडिविजुअली, मुख्तलिफ एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाती है। व्यूअर्स, फिलहाल इन पोर्टल के ऊपर जो है वो ना तो इन जॉब्स का एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो अपलोड किया गया है, ना ही प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट से मुराद ये है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपके साथ शेयर की है ये न्यूज़पेपर में आई है। वैसे ये रियल है, ऑथेंटिक जॉब्स हैं, ठीक है, लेकिन पोर्टल के ऊपर अभी तक नहीं है। जैसे जॉब्स पे जाएं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन ये वाला जो है वो पेज, यानी कि ये मुख्तलिफ जॉब्स हमारे सामने शो हो जाती हैं, लेकिन इसमें डाटा एंट्री और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स फिलहाल यहाँ पे ऐड नहीं की गई हैं। 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर जो है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी और साथ में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही यहाँ पर इनके जॉब पोर्टल को यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के पोर्टल को ओपन किया जाएगा, मैं फौरन वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तब तक जो है वो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके पीडीएफ फाइल में जो है वो अपने पास महफूज कर लें, ताकि जैसे ही मैं अप्लाई करने के हवाले से वीडियो अपलोड करूं आप सिंपल उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। विवर दिन जॉब्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।